नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। चलिए समझते हैं साइकोलॉजी का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार के साथ साथ मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। और व्यवहार में हम मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार को भी सम्मिलित रखते हैं। मानसिक तथा दैहिक क्रियाओं में चिंतन, भाव, संवेग आदि विभिन्न प्रकार की अनुभूति सम्मिलित होती हैं। मनोविज्ञान के अर्थ को, प्रकृति को समझने के लिए हम मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ को और मनोविज्ञान की परिभाषा के ऐतिहासिक क्रम को सबसे पहले समझेंगे। चलिए समझते हैं मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आपको क्या प्रतीत हो रहा है? मन का विज्ञान। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी और साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो यूनानी, कभी कभी ग्रीक भाषा भी लिखते हैं, कि दो शब्द साइकी तथा लॉगस से मिलकर हुई है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे साइकी का जो अर्थ होता है, साइकी का शब्द जो है वो अर्थ देता है, वो देता है आत्मा। और लॉगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। देखिए साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में एक शब्द है साइकी और दूसरा लॉगस। जहाँ साइकी का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है अध्ययन यानी स्टडी, तो कुल मिला के जो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ निकला वो निकला आत्मा का अध्ययन। परंतु वर्तमान समय में मनोविज्ञान व साइकोलॉजी शब्द के इन दोनों ही शाब्दिक अर्थों को स्वीकार नहीं किया जाता। वैसे जो मनोविज्ञान है इसका जो अध्ययन का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। परंतु परिवर्तनों के फलस्वरूप, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तनों के फलस्वरूप धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया और मनोविज्ञान एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है। चलिए समझते हैं इसको आगे। चलिए समझते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा के उसी ऐतिहासिक क्रम को जहां मनोविज्ञान ने अपनी जर्नी को शुरू किया और आज वर्तमान में हम मनोविज्ञान को किस रूप में देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहले नंबर पे आती है आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। यदि आज से अनेक शताब्दियों पूर्व अगर हमसे प्रश्न किया जाता कि मनोविज्ञान क्या है, तो संभवतः इसका उत्तर होता मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की वह शाखा है। नोट करिए, दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जहां हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। परंतु बाद में क्या हुआ, आत्मा की जो प्रकृति के संबंध में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होने लगीं और तत्कालीन मनोवैज्ञानिक आत्मा की जो स्पष्ट परिभाषा था, उसका स्वरूप था, उसका रंग रूप था, उसकी स्थिति थी तथा आत्मा का अध्ययन करने की जो विधि थी उसको स्पष्ट करने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 16वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान की इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया, अस्वीकार कर दिया, नकार दिया। चलिए एक नज़र में फिर से देख लेते हैं मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है और इसके प्रबल समर्थक प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिक थे। परंतु मनोविज्ञान की स्पष्ट परिभाषा, उसका स्वरूप, उसका रंग रूप और आत्मा के अध्ययन करने की विधि को स्पष्ट नहीं कर पाने के कारण इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। फिर मनोविज्ञान अपने दूसरा चरण में आता है। जिस तरीके से बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, मनोविज्ञान अपने दूसरे चरण में आता है और दूसरा चरण था मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान।
आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को अस्वीकृत हो जाने के बाद कब मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, परंतु समय के पश्चात मन के अर्थ में भी वही कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी जो आत्मा के विषय में थीं। अर्थात मन की प्रकृति, मन का स्वरूप स्पष्ट करने में दार्शनिक थे वह असफल रहे। परिणाम स्वरूप मन की जो प्रकृति के संबंध में संतोषप्रद उत्तर नहीं हो मिलने के कारण मनोविज्ञान की यह परिभाषा भी शीघ्र अमान्य हो गई। चलिए जल्दी से फिर से देख लेते हैं मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान क्या था। आत्मा के विज्ञान के रूप में जब अस्वीकृत कर दी गई परिभाषा, तो दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, परंतु समय के पश्चात हम मन के अर्थ को, उसके संबंध में मन की प्रकृति, मन का स्वरूप को स्पष्ट करने में दार्शनिक असफल रहते हैं और इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया जाता है। उसके बाद मनोविज्ञान का अगला चरण शुरू होता है चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में व्यक्त किया जाने लगा, जिसमें प्रमुख थे वाइब, विलियम जेम्स, विलियम वुंड और जेम्स सली आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया तथा कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है मनोविज्ञान? चेतन क्रियाओं का। परंतु मनोवैज्ञानिक चेतन शब्द का अर्थ, उसका स्वरूप और उसके संबंध में फिर से एक मत नहीं हो सके। परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिकों में मतभेद उत्पन्न हुए और मनोविज्ञान की इस परिभाषा को भी अपूर्ण परिभाषा माना जाने लगा। उसके बाद मनोविज्ञान जो था अपनी एक अगले चरण में जाता है, वर्तमान में कह सकते हैं इसी चरण में है, तो वो चरण है मनोविज्ञान का चौथा चरण, व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, जिसमें वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया और वर्तमान समय में मनोविज्ञान की ये परिभाषा सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार की जाती है। और आज हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। तो मनोविज्ञान के अर्थ की इस यात्रा को वुडवर्थ ने अपने शब्दों में कुछ इस तरीके से व्यक्त किया है। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। महोदय वुडवर्थ जी का कहना था ये। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं और अक्सर पूछी जाती हैं, जिसमें पहली परिभाषा हम वुडवर्थ जी की ही लेंगे। वुडवर्थ जी का कहना था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वुडवर्थ परिभाषा को एक नज़र में जल्दी से फिर से देखेंगे। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इसके बाद देखेंगे मॉर्गन महोदय की परिभाषा। इन्होंने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन महोदय की परिभाषा इम्पॉर्टेंट रहती है और अक्सर पूछी जाती है। तो इनका मत था कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वाटसन महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। चलिए आगे देखते हैं। मैकडूगल महोदय का कहना था कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का, किसका? आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है।
स्किनर महोदय की परिभाषा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान के संबंध में कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि जो मनोविज्ञान है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। चलिए आगे देखते हैं। एक अंतिम परिभाषा जो इम्पोर्टेंट है पोम्पोनोजी की। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। पोम्पोनोजी महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। अगर आपको याद होगा तो ऊपर हम लोग जब मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ को देख रहे थे तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ था मन का विज्ञान। तो जो मन के विज्ञान की जो परिकल्पना थी, जो सोच थी, जो तर्क था, वो सबसे पहले पोम्पोनोजी महोदय ने दिया था। चलिए देखते हैं मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र। मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में सामान्य मनोविज्ञान है, मतलब कि सामान्य व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से असामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान में मानव व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, ऐसे ही आता है प्रौढ़ मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहारों का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। चलिए देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। जहाँ एक और संप्रदाय है, मुख्य प्रकरण, विधि, इनके जो प्रमुख प्रवर्तक थे और इसका जो प्रारंभ कब हुआ वो देखते हैं। संरचनावाद का जो मुख्य प्रकरण था संवेदना था, और जो विधि थी अंतर्दर्शन प्रयोग विधि थी। प्रमुख प्रवर्तक थे विलियम वुंड। जनक विलियम वुंड को ही माना जाता है, और टिचनर महोदय ने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया 1879 में। अगला संप्रदाय आता है प्रकार्यवाद। मुख्य प्रकरण था व्यवहार विधि थी अंतर्दर्शन निरीक्षण विधि, और विलियम जेम्स को इसका जनक माना जाता है। एजल और डीवी इस बात को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान है इनका, और प्रारंभ होता है सन 1900 में। अगली देखते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वॉटसन महोदय जी हैं। पावलोव ने भी इस बात में बहुत अच्छा काम किया, और ये जो विधि है व्यवहारवाद जो संप्रदाय है 1912 में माना जाता है। इसकी जो विधि है वो निरीक्षण प्रयोग विधि है। मुख्य प्रकरण है व्यवहार पर, किसका? पशु व्यवहार। उसके बाद आता है समग्रवाद। मुख्य प्रकरण है प्रत्यक्षीकरण, विधि है अंतर्दर्शन निरीक्षण प्रयोग विधि। इसके जो जनक हैं वो हैं मैक्स बर्दीमर। कोहलर, कोफ्का और लेविन यहाँ पे इनके सहयोगी रहे हैं, और सन 1912 में इस बात को मान्यता मिलती है। अगला चलते हैं मनोविश्लेषणवाद की तरफ। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड हैं। मुख्य प्रकरण है अचेतन अवस्था, अचेतन मन की अध्ययन किया गया। विधि थी परीक्षा निरीक्षण विधि, और ये वाद जो अस्तित्व में आया प्रारंभ हुआ सन 1900 में। इस तरीके से मनोविज्ञान के ये प्रमुख संप्रदाय हैं जो हम लोगों ने अभी देखे। चलिए वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के संग इसको शेयर कीजिए, समर्थन करिए। धन्यवाद।